अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूँ नादिया अफगान। बहुत शुक्रिया, मैं भूल भी सकती थी। और प्रोग्राम है हम सब उम्मीद से हैं। जी हाँ, सियासत में आजकल सिर्फ सियासत हो रही है। हुकूमत कोरम टूटने के डर से परेशान है। हो सकता है हुकूमत कोरम को टूटने से बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख ले। कोरम को टूटने से बचाने के लिए हमारे पास भी चंद तजावीज हैं, जिनमें से पहली तजवीज तो ये है कि असेंबली में अरकान की कभी गिनती ही ना की जाए। वैसे भी वो कौन सा किसी गिनती में आते हैं। दूसरी तजवीज ये है कि अरकान की गिनती शुरू ही 100 से की जाए, जिसके लिए वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ऑर्डिनेंस जारी करवा लें। तीसरी तजवीज ये है कि असेंबली के औकात का 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कर दिए जाएं, जिसके दौरान 1 घंटे का खाने का वक्फा हो। हमारे पास एक और तजवीज भी है, वो ये है कि क्यों ना चल के अगला सेगमेंट देखते हैं हाफिज वर्सेस हाफिज। मैं किसी हवाले का हवाला दिए बगैर आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे हैं? जैसे आपको पता चला। आप आजकल कुछ नाराज लगते हैं। अल्लाह का करम है। मैं आजकल MMA का डिप्टी पार्लिमानी लीडर हूं। आप क्या हैं आजकल? मैं मुसलमान हूँ। मोहतरम, वो कौन लोग हैं जो आइन के हवाले से जमहूरियत की राह रोके हुए हैं? अब्दुल्ला है, मोहम्मद अकरम है, या दीगर है, या मिर्जा नासिर है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब मर्द ही रुकावट हैं जमहूरियत के रास्ते में या ख़वातीन भी रुकावट हैं? अगर हैं तो कितनी हैं? ख़वातीन है इस वक्त 74 है। हाँ, इस हवाले से किसी एक का नाम लीजिए। शूरा है, उमूमी है, आमिला है। खैर, ये नाम लिखूंगा। कतन नहीं। अच्छा हाफिज साहब, किबला, आप कभी पार्लियामेंट कैफेटेरिया में गए क्या? अफराद तो जाते हैं, मैं नहीं गया। इस हवाले से कहूँ कि आप क्यों नहीं गए? आपको तो जाना चाहिए। उनके सिफारती आदाब हैं, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते। हाफिज साहब, मोहब्बत, जंग और पार्लियामेंट कैफेटेरिया में सब चलता है। इस हवाले से आप मेरे साथ चलें। वो आप और हम इकट्ठे चलेंगे, लबनान चलेंगे, ऐसी बात नहीं। लबनान? वहाँ पर कितने % मुसलमान हैं? सऊदी अरब में 98-99% मुसलमान। मैंने लुबनान के हवाले से बात की है, वहाँ का बताएं। सऊदी अरब में 98-99% मुसलमान। मैं कहीं की बात कर रहा हूँ और आप कहीं की बात कर रहे हैं। कहीं की बात नहीं है। मोहतरम, एक बात बताइएगा कि आप इनको सही समझते हैं? जी, इसमें अक्सरियत उसकी सही है। इसमें हलवा खाने के 25 नकात है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 22 निकात हमारे मंशूर के मुताबिक हम गैर मशरूत तौर पर इनको कबूल करते हैं। मोहतरम, हलवे के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। आपने जो कल हलवा खिलाया, ये बताइए कि उसे आपने कहाँ पकाया? सजी फतेह जंग में वहाँ पर बनाया था। क्या इस हवाले से आप कोई सबूत फराहम कर सकते हैं? वो जब वक्त आएगा कोई इसे चैलेंज करेगा तो पेश कर देंगे। देखें, मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर, यही बात तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये तो मुसलसल तकरार है। हमारी एक आईनी तकाजा है। ये बात आईनी थी? गैर आईनी थी। जी मोहतरम, मेरे ख्याल में ये हमारा एक जमहूरी प्रोसेस है। अगर हमारी हुकूमत आ गई तो मजदूर को तनख्वाह सुनार की दुकान से मिलेगी। हमारे अपने मंशूर में ये है कि कम से कम किसी भी मजदूर की तनख्वाह, इसमें हमने तरमीम भी दी है, किसी भी मजदूर की तनख्वाह कम से कम 1 तोला सोना हो। तो इस हवाले से ये तयशुदा है कि मजदूर को तनख्वाह सुनार की दुकान से मिलेगी। जी बिल्कुल। बड़े लोगों के नाम रखते हैं, सदर बुश का भी नाम रखा क्या? ये ऑन द रिकॉर्ड ही कहना चाहता हूँ, मैंने इनका नाम तारा मसीह रखा है। अच्छा, खुदा हाफिज। हमारे यहाँ पतंगबाजी और सियासतबाजी में यही फर्क रह गया है कि पतंगबाजी में डोर इस्तेमाल होती है, जबकि सियासत में बैक डोर। हमने एक पतंगबाज से पूछा कि पेच लड़ाने का फायदा, बोला कलाई मजबूत होती है। हमने पूछा कलाई मजबूत करने का फायदा, तो बोलने लगा पेच लड़ाने में आसानी होती है। हमारे यहाँ पतंगे आवाज की रफ्तार से उड़ाई जाती हैं। ये पता नहीं चलता कि डेक पे लगे गाने की आवाज ज्यादा बुलंद है या पतंग। आजकल
बसंत की तैयारियां बहुत जोरों शोर से जारी हैं, बल्कि ये कहना चाहिए बहुत डोरों शोर से जारी है। आइए देखते हैं एक दिन बसंत के साथ। हमारे यहाँ बसंत की तैयारियां कई रोज पहले से शुरू हो जाती हैं। हमने भी बसंत की भरपूर तैयारी की और वक्ते मुकर्रा पर MMA के लीडर सियासत बलोच साहब से मिलने निकल पड़े। हम उनके यहाँ पहुँचे तो सियासत बलोच साहब अपने दरीना कारकुनों के साथ पतंगों को उड़ने से रोकने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमसे मिले। बलोच साहब ने बताया वो इस छांगे की मदद से किसी भी हुकूमती पतंग को जमीन बोस कर सकते हैं। उन्होंने खास बसंत के लिए बनाई गई वो कांटियां भी दिखाईं, जिनकी मदद से वो किसी भी हुकूमती रुकन की पतंग बुलंद होने से रोकेंगे। हम पंजाब के आला वजीर पंजाब इलाही से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने छापा मारकर हमारी जामा तलाशी ली और किसी किस्म की धाती डोर बरामद ना होने पर हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। जब हम पंजाब इलाही साहब के कमरे में पहुंचे, वो एक चीनी एक्सपर्ट से गुड्डी में तनावे डालने पर अपने रुफ़का को लेक्चर सुनवा रहे थे। इस एक्सपर्ट ने बताया लोड शेडिंग की तरह पतंगों के भी कई नाम होते हैं और बताया गुड्डी और गुड्डे को तनावे डालने का अलग अलग तरीका होता है। उन्होंने हमें बसंत रूल्स की फहरिस्त दिखाई जो बसंत के बाद लोगों में फ्री तकसीम की जाएगी। उन्होंने वो हुक्मनामा भी दिखाया जिसके तहत चूंकि वो मर्द औरत की बराबरी के कायल हैं, इसलिए गुड्डों की बराबरी में गुड्डियां भी उड़ाई जाएं। उन्होंने कहा हो सकता है अगले साल बसंत मिनिस्ट्री बना दी जाए। आला वजीर ने हमें उन पतंगों के मुजस्मे दिखाए जो गुज़िश्ता सालों में ओपोजिशन से पेच लड़ाते हुए काम आईं। फर्दन फर्दन उनसे हमारा तारुफ करवाया। पतंगबाजों के एक वफद से मुलाकात की जिन्होंने पंजाब इलाही को पतंगबाजी की तिब्बी और सियासी फ़वाइद से आगाह किया और बताया पतंगबाजी से नज़र, नब्ज़ और नजराना बढ़ता है। रिकॉर्ड साज बसंत मनाने के लिए बसंत के पुराने रिकॉर्ड्स के साज सुने। बसंत के हवाले से चौधरी साहब से हिदायत लेने के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से उड़ाए जाने वाले बड़े वफाकी गुड्डों की तनावे चेक की। सदर साहब को इधर उधर से कट कर मुस्लिम लीग काफ में आने वाले MNA, MPA गुड्डों के बारे में रिपोर्ट दी। अपने हाथों से हमें एक पतंग और डोर का पिन्ना दिया। फिर हमें वहीं छोड़कर खुद मुख्तलिफ
कोठों पर बसंत के इफ्तिताह के लिए रवाना हो गए। जब हम बाहर निकले तो पुलिस के दरीना हवालदार ने पकड़ लिया। उन्होंने पैमाइश के बाद बताया हमारा गुड्डा 2.5 ताबे का नहीं और डोर भी 24 काम से ज़्यादा की है, जो बसंत रूल्स के हिसाब से काबिल दस्तदराज़ी पुलिस केस है।